अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सी ऑफ एम की इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे सिरेमिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल के बारे में। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, फिर उसके बाद इसको अलग-अलग डिस्कस करेंगे, यानी कि सिरेमिक्स और कंपोजिट्स को। और लास्ट में हम सिरेमिक के जो कंपोजिट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। सिरेमिक्स एक इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक में सॉलिड्स होते हैं जो कि हार्ड, ब्रिटल और हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि जो कंपोजिट्स होते हैं वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का मिलके बनते हैं ये। तो इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिरेमिक्स आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड्स that are hard, brittle and resistant to heat, while composites are material made up by combining two or more other material to enhance superior properties। तो इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो सिरेमिक्स और कंपोजिट्स का वो यही है कि जो सिरेमिक्स होते हैं वो सिंगल मटेरियल के होते हैं, जबकि कंपोजिट्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स के होते हैं। अब हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें हम सिरेमिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सिरेमिक्स की जो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वो यूँ है कि जी इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड्स मेड फ्रॉम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एटम्स बॉन्डेड आयोनिकली एंड कोवेलेंटली। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, जनरली हार्ड होता है ये, ब्रिटल एंड गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड केमिकल इनर्ट्रेस। इसकी अगर एग्जांपल की तरफ आए तो हम एग्जांपल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये पोटेरी है, या ब्रिक्स हैं, पोर्सलिन है एंड कंक्रीट वगैरह है। अब अगर हम कंपोजिट्स की बात करें तो उसको डिफ़ाइन हम यूँ कर सकते हैं, मटेरियल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल विद अ मोर डिज़ायरेबल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं, कैन बी टेलर्ड टू हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, मेकिंग दैम आइडियल फॉर मैनी एप्लीकेशंस। इसकी अगर हम एग्जांपल्स में आएँ तो पहला है हमारे पास फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट्स को हम ये कह सकते हैं, लाइक कार्बन फाइबर कंपोजिट्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड एयरप्लेन्स। दूसरे नंबर पर है इसका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट MMC। इसको हम ये कह सकते हैं, मेटल कंपोजिट्स दैट कैन बी बोथ थर्मली कंडक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग। लास्ट वन हमारे पास है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट CMC। इसको हम ये कह सकते हैं, a type of composite where both the reinforcement and the matrix are ceramic, combining the benefit of both। इसकी अगर हम एप्लीकेशन की तरफ जाएं तो इसकी काफ़ी वाइड रेंज है। इसमें फर्नीचर्स वगैरह है, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं इसमें ये, और एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उसमें इस्तेमाल होता है। लास्ट में हमें डिस्कस करते हैं सिरेमिक कंपोजिट्स को, CMCs को। इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपोजिट मटेरियल वेयर बोथ द रीइंफोर्समेंट एंड द मैट्रिक्स आर सिरेमिक्स। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कंबाइन द हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस ऑफ सिरेमिक्स विद द इम्पोज फ्रैक्चर टफनेस प्रोवाइडेड बाय द फाइबर। द फाइबर हेल्प द ब्रिजेस क्रैक्स एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्प्रेडिंग। एग्जाम्पल्स में सिलिकॉन कार्बाइड है, फाइबर, इस तरीके से इसके अंदर और भी मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं, दे मेंटेन देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर एंड हैव हाई केमिकल स्टेबिलिटी, मेकिंग देम सूटेबल फॉर वेरी डिमांडिंग एप्लीकेशन वेयर कन्वेंशनल मटेरियल वुड फेल। तो उम्मीद है कि आपको सिरेमिक्स और कंपोजिट मटेरियल की बेसिस के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में पता चला होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें
ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।